बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसकी जो मेथड इस्तेमाल करेंगे, दैट मेथड इज नोन एज के मेथड। सो व्हाट इज के मेथड? लेट अस सपोज इफ वी हैव a ratio b is equal to c ratio d, that is a by b is equal to c by d। देन अगर हम सपोज कर दें कि दिस इक्वल टू के से, देन दिस implies a by b is also equal to k and c by d, the second fraction or second ratio is equal to k and a is equal to bk and c is equal to dk। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी और इन रेशियोज को कहा जाता है इक्विवेलेंट रेशियोज। लेट अस सपोज अगर मैं कहूं कि 4/8 is equal to 5/10 is equal to 6/12, ठीक है, ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर all equal to 1/2, that is in simplified form 4 1 is 4 4 2s are 8 5 1 is 5 2 5s are 10 6 1 is 6 6 2s are 10। all these three equivalent ratios are in simplified form equal to 1/2. So this 1/2 is known as the k, the simplified form of the equivalent ratios, this is k, ठीक है। so हम यहाँ पे कह सकते हैं 4/8 is equal to 1/2, similarly 5/10 is equal to 1/2, similarly 6/12 is equal to 1/2। जिस तरह हम यहाँ पे कहते हैं कि a by b and c by d is equal to k, then individually a by b is equal to k and c by d is equal to k, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ से b डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करें तो a is equal to bk and c is equal to dk। स्टूडेंट्स, इस रिलेशन को, इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हम बहुत सी इक्वेशंस को आगे एक्सरसाइज 3.4 में प्रूव करेंगे, ठीक हो गया। नाउ एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, दैट इज टू इक्विवेलेंट आपके पास रेशियोज हैं, प्रोपोर्शनैलिटी है, देन प्रूव दैट। हमने प्रूव करना है एक रिलेशन है, एक इक्वेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इस एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट इक्वेशंस प्रूव करेंगे, कुछ के मेथड से प्रूव करेंगे, कुछ जो थ्योरम्स ऑन हमने प्रोपोर्शनैलिटी पढ़े थे, कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी, उनको इस्तेमाल करते हुए हम इन इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि आपने एक इक्वेशन को प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे है 2a + 3b डिवाइडेड बाय 2a - 3b। हमने इसको प्रूव करना है 2c + 3d डिवाइडेड बाय 2c - 3d एंड वी आर गिवन दिस प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इक्वेशन, ठीक है। सो हम इसी इक्वेशन को, इसी प्रोपोर्शनैलिटी को जो है यूज करेंगे इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। सो सिंस वी आर गिवन दैट a ratio b is equal to c ratio d, now we know that a ratio b can be written as a by b in the fraction form and c ratio d को हम लिख सकते हैं c by d, ठीक हो गया। now multiplying 2/3 on both sides, multiplying 2/3, multiplying 2/3 on both sides। हम क्यों 2/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अगर आप गौर करें तो यहाँ पर a के साथ 2 है तो b के साथ 3, और इस कांसेप्ट के मुताबिक देखा जाए तो a न्यूमरेटर है और b डिनोमिनेटर है, लिहाजा 2 को जो है न्यूमरेटर के साथ हम देख रहे हैं तो हम 2 ऊपर रखेंगे और 3 को हम डिनोमिनेटर के साथ देख रहे हैं तो हम 3 नीचे रखेंगे, तो फ्रैक्शन हमारे पास बन जाएगी 2/3। सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइंग 2/3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो हमने यहाँ पर जब 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारे पास वो ये बन जाएगी 2a/3। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी आपने 2 को c के साथ, न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3d हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी, जो हम ऑलरेडी एक अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस क्वेश्चन भी हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन भी हम इससे सॉल्व कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी? आपको पता है स्टूडेंट्स, कंपोनेंट स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड डिविडेंड स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सो न्यूमरेटर दैट इज 2a प्लस डिनोमिनेटर that is 3b divided by 2a, that is numerator, minus denominator
3b। यही प्रोसीजर राइट हैंड साइड पे भी होगा, न्यूमरेटर 2c प्लस डिनोमिनेटर 3d डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर 2c माइनस डिनोमिनेटर 3d। ठीक है, जर्नल फॉर्म आपको पता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन। दोनों तरफ आपने ये प्रोसेस करना है। अब स्टूडेंट्स इस प्रोसेस का हमें फायदा क्या हुआ, कंपोनेंट डिविडेंडो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का हमें फायदा क्या हुआ? हमें फायदा ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे आप देख सकते हैं कि जो चीज हमने प्रूव करनी है वही चीज हमारे पास आ चुकी है कंपोनेंट डिविडेंडो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद। ठीक है, सो दो काम हमने करने हैं, जो गिवन है आपके पास उसे कंसीडर करना है, उसे फ्रैक्शन फॉर्म में शो करना है, फिर 2/3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 2/3 को, और मल्टीप्लाई कर देने के बाद कंपोनेंट डिविडेंडो प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे तो 3 स्टेप्स के अंदर जो आपके पास ये इक्वालिटी आ जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। सो नाउ हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स पार्ट नंबर 2 इज प्रूव दैट PA plus QB ratio MA minus NB is equal to PC plus QD ratio MC minus ND। यानी दो रेशोज हैं और इनके दरमियान इक्वालिटी है। हमने प्रूव करना है कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वालिटी भी मीन कि हमने प्रूव करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इफ A ratio B is equal to C ratio D, देन इसको सामने रखते हुए हमने ये वाली चीज प्रूव करनी है। ठीक है, so consider this ratio, that is A ratio B is equal to C ratio D. This is a proportionality. So हम इस proportionality को लिख सकते हैं A by B is equal to C by D. So multiplying P by Q on both sides, जिस तरह पिछले हमने पार्ट में, पहले पार्ट में हमने 3/2 के साथ क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था इसी प्रोपोर्शनैलिटी को या इस इक्वालिटी को। यहाँ पर हमने P by Q के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर P है A के साथ और B के साथ Q है। यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि हमने क्या करना है, P को A के साथ और Q को B के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो जो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी वो P by Q बनेगी। सो दैट्स व्हाई हमने कहा कि मल्टीप्लाई P by Q ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो जिस वक्त हम A by B को मल्टीप्लाई करेंगे P by Q से, तो P A के साथ मल्टीप्लाई होगा PA, Q B के साथ मल्टीप्लाई होगा QB इज इक्वल टू राइट साइड पर C के साथ P मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ज़रा इक्वेशन है दोनों तरफ हमने P by Q को मल्टीप्लाई करना है, तो P हमारे पास C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q जो है वो डिनोमिनेटर के साथ। सो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या करना है, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। कंपोनेंडो जस्ट हमने ऐड करना है डिनोमिनेटर को इन द न्यूमरेटर। सही, सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं जो रेशियो है उसका डिनोमिनेटर QB है, हमने क्या करना है, इसको न्यूमरेटर के अंदर ऐड कर देना है। ठीक हो गया, दिस इज कंपोनेंटल प्रॉपर्टी। और सिमिलर इज द सिचुएशन ऑन द राइट हैंड साइड, यानी QD जो डिनोमिनेटर है उसको हमने ऐड कर देना ऊपर न्यूमरेटर PC के अंदर। ठीक है, डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस ऑन द आइदर साइड रिमेन्स द सेम, हमने उनको डिस्टर्ब नहीं करना, यानी यहाँ पे QB और यहाँ पे QD आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेम थिंग इज अवेलेबल, सेम थिंग इज डिवाइडेड ऑन द बोथ साइड। सो ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सो आपके पास रहेगा PA plus QB डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू PC plus QD डिवाइडेड बाय D। ठीक है, हमने इसे नोट कर लिया क्या, एज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन कंसीडर दिस प्रोपोर्शनैलिटी और दिस इक्वालिटी A by B इज इक्वल टू C by D। नाउ जो रेशो का जो कॉन्सिक्वेंट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि M जो है वो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और N जो है, बल्कि माइनस N कहना चाहिए, माइनस N जो है वो क्या हो रहा है, B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ A स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर एंड B स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर, लिहाजा हमारे पास नेक्स्ट जो फ्रैक्शन जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन के साथ, दैट शुड बी M by minus N। So that's why multiplying M by minus N on both sides, इसी इक्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी को जो हमें गिवन है। ठीक है, नाउ हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जब हम इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो M A के साथ मल्टीप्लाई होगी MA, माइनस N B के साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस NB ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड के साथ PC को मल्टीप्लाई करना है। सो M मल्टीप्लाई बाय C इज MC, माइनस N मल्टीप्लाई बाय D इज माइनस ND। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी को अगेन यूज करना है। ठीक है, सो हमने यूज कर लिया, ऐड डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। अब माइनस NB को जब ऊपर ऐड करेंगे तो इसका जो माइनस है उस प्लस वाले साइन को क्या कर देगा,
माइनस कर देगा, ठीक हो गया। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो न्यूमरेटर आएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो होगा MA प्लस विद इन ब्रैकेट माइनस NB या MA माइनस NB, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर उसी तरीके से इज इक्वल टू MC प्लस विद इन ब्रैकेट माइनस ND, तो अगर डायरेक्ट हम करें तो MC माइनस ND, यानी वो पॉजिटिव साइन जो सम कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा था वो इस नेगेटिव साइन की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। सो MC माइनस ND डिनोमिनेटर इज अगेन सेम, ठीक हो गया। अब यहां से इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से माइनस n और माइनस n कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से क्या होगा माइनस n, क्योंकि सेम आइटम है, सेम क्वांटिटी है, दोनों तरफ से क्या हो सकती है, कैंसिल आउट की जा सकती है अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। सो हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स MA माइनस NB डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया B इज इक्वल टू MC माइनस ND डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया D, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 ऊपर लिखनी है हमने और इक्वेशन 2 को हमने नीचे लिखना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 PA प्लस QB डिवाइडेड बाय B, फिर इसके साथ फिर हमने डिवाइड करना है किसको, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड, यानी MA माइनस NB डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्या, राइट हैंड साइड of equation number 1 PC plus QD divided by D, PC plus QD divided by D divided by the right hand side of equation number 2 MC minus ND divided by D। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर B और राइट हैंड साइड पर B, न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसी तरह ये वाला D और ये वाला D भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी आप डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आ जाता है डिनोमिनेटर के अंदर जो फ्रैक्शन है, तो वहां से भी आप B और D कैंसिल और B और D कैंसिल कर सकते हैं। सो आपके पास रहेगा क्या, PA प्लस QB डिवाइडेड बाय MA माइनस NB इज इक्वल टू PC प्लस QD डिवाइडेड बाय MC माइनस ND। स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम A रेशो B को लिख सकते हैं A बाय B। सिमिलरली इसका जो रिवर्स स्टेप है यानी फ्रैक्शन है तो उसे हम रेशो बना सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। हम यहाँ पर फ्रैक्शन है PA प्लस QB, इसको हम रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेशो MA माइनस NB दिस इज इक्वल टू PC प्लस QD रेशो MC minus ND। So this was what we need to prove. This was what we need to conclude or we need to extract from the given A ratio B is equal to C ratio D से हमने जो रिजल्ट प्रूव करना था तो यही रिजल्ट था हमारे पास, ठीक है। So now we are going to solve question number 2 of exercise 3.4. So students, question number 2 is prove that A by B is equal to C by D is equal to E by F is equal to this much, under root PS square plus QC square plus E square divided by PB square plus QD square plus F square। Now initially हमें ये तीन इक्विवेलेंट रेशियोज दी हुई हैं, ठीक है। हमने इनको जो है क्या करना है, यूज करते हुए इस रिजल्ट तक पहुंचना है कि ऑल दीज आर इक्विवेलेंट, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे किससे, सॉल्यूशन, एंड सिंस वी नो दैट we are given that A by B is equal to C by D is equal to E by F। हम सपोज करते हैं according to K method let A by B is equal to C by D is equal to E by F and all these are equal to K। Say let us suppose that all these are in simplified form equal to K। So this implies this each and every individual ratio, that is A by B is also equal to K in simplified form, C by D is also equal to K,
Similarly, E by F is equal to K. Now यहाँ से हम कह सकते हैं कि B is divided, so K के साथ जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा A is equal to BK, C is equal to DK and E is equal to FK. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि A स्क्वायर है, C स्क्वायर है, E स्क्वायर है, तो इसी चीज को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं, इनके स्क्वायर्स भी ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज A स्क्वायर यानी लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर, B स्क्वायर K स्क्वायर। सिमिलरली C स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर K स्क्वायर, सो E स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर एंड K स्क्वायर। ठीक हो गया। नाउ हमें ये तो पता है कि ऑल दीज आर इक्वल। नाउ कंसीडर दिस, आया ये जो चीज है इसके अंदर हम ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या ये भी k के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। इन तीनों को तो हमने ले लिया k के इक्वल, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसे इक्वेशन 2 बनाएंगे और देखेंगे कि आया इक्वेशन 2 जो है वो k के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। सो लेट्स सी, अंडर रूट pa स्क्वायर प्लस qc स्क्वायर प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय pb स्क्वायर प्लस qd स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडिकल साइन उसी तरीके से आपने डाल देना दोबारा। अब आपके पास pa स्क्वायर, p और फिर a स्क्वायर की वैल्यू, q और फिर c स्क्वायर की वैल्यू एंड देन आपके पास आ गया प्लस e स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि e स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की हुई है, b स्क्वायर k स्क्वायर, इसी तरह c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है d स्क्वायर k स्क्वायर, और इसी तरह हमारे पास जो है वो e स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है f स्क्वायर k स्क्वायर। डिवाइडेड बाय आपके पास है यहाँ पर p b स्क्वायर, और हमारे पास क्योंकि b की वैल्यू मौजूद नहीं है या b स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं है, लिहाजा उसी तरह से शिफ्ट करना है आपने, उसी तरह से कॉपी पेस्ट करना है आपने, इनके अंदर कोई चेंज नहीं करना। ठीक है। नाउ सॉल्विंग दिस राइट हैंड साइड, k स्क्वायर k स्क्वायर तीनों के अंदर क्या चीज है कॉमन, k स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट रह गया p b स्क्वायर, यहां से k स्क्वायर कॉमन गया तो q d स्क्वायर, यहां से k स्क्वायर कॉमन गया तो आपके पास रह गया क्या, f स्क्वायर, डिवाइडेड बाय अगर आप गौर करें तो डिनोमिनेटर के अंदर भी p b स्क्वायर प्लस q d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, सो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा k स्क्वायर अंडर द रूट, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया k, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट वाज द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाज दिस मच pa स्क्वायर, इसको आप आखिर पे लिख लें दोबारा, qc स्क्वायर प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय pb स्क्वायर प्लस qd स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। सो हमने इस रेडिकल साइन वाली जो टर्म है इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, k। सो इट मींस दैट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने ये देखा कि a बाई b, इक्वेशन 1 को अगर आप देखें, इज इक्वल टू c बाई d इज इक्वल टू e बाई f। हमने सपोज किया दिस इक्वल टू k अकॉर्डिंग टू k मेथड, एंड k इज इक्वल टू अंडर रूट pa स्क्वायर प्लस qc स्क्वायर प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय pb स्क्वायर प्लस qd स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। सो इट मींस दैट these three ratios, these three equivalent ratios are equal to this radical sign वाली जो आपके पास टर्म है। ठीक है। सो ये हमने प्रूफ करना था और हमने इसको प्रूफ कर दिया। सो एट द एंड आप लिख सकते हैं hence proved, hence proved। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। Now students, question number 3 is if x minus y by z is equal to y minus z by x is equal to z minus x by y,
Then prove that x is equal to y is equal to z. All these three x, y, z आपस में क्या है? इक्वल है. Where x, y and z are non-zero numbers, जीरो नहीं है. And इसके साथ साथ आपको एक और कंडीशन दी हुई है जो हम लेटर ऑन जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को वहाँ पे यूज करेंगे. x plus y plus z is not equal to 0. So students, we are given that since x minus y divided by z is equal to y minus z divided by x is equal to z minus x divided by y. Let us suppose all these are equal to k. ये किसके इक्वल है? सारे के सारे k इक्वल है. ठीक हो गया? So according to k मेथड हमने क्या कर दिया? तीनों जो इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, ये तीनों जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, उनको आपस में हमने जो है वो क्या कर दिया? उनकी इक्वालिटी को देखते हुए हमने क्या किया कि उसको k के इक्वल ले लिया. Now this implies the first fraction x minus y by z is equal to k. Similarly, y minus z is equal to k, and similarly z minus x divided by y is equal to k. यानी तीनों को हमने k के इक्वल लिया और फिर इंडिविजुअली यानी पहली वाली को भी k के इक्वल, दूसरी वाली को भी k के इक्वल और तीसरी वाली को भी k के इक्वल. ठीक हो गया? अब इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? x minus y is equal to kz. इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2. यहाँ से x डिवाइड होगा तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो y minus z लेफ्ट हैंड साइड पे और x जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? k के साथ. तो kx हो गया इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली यहाँ से z minus x is equal to k into y, यानी y डिवाइड होगा तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4. Now adding equation 2, 3 and 4. Adding equation 2, 3 and 4. हमें क्या करना है? ऐड करना है. Adding equation 2, 3 and 4. ठीक है? Now the left hand side of equation 2 x minus y, this is added to the left hand side of equation number 3, that is y minus z, and this is added to the left hand side of equation number 4, that is z minus x. Right hand side जो है वो right hand side में add होगी, so right hand side of equation 2 is kz. This is added to the right hand side of equation number 3, which is kx, and this is added to the right hand side of equation number 4. So according to our instruction ये equation हमारे पास आ जाएगी. ठीक है? Now students, we know that this is plus x and this is minus x cancelled out, plus y and minus y cancelled out, plus z and minus z cancelled out. So all the terms on the left hand side of this equation are additive inverse of each other, so cancelled out और हमारे पास result आ गया क्या? 0. यहाँ पर right hand side पे आप देख सकते हैं k is common और k आपके पास आ रहा है कॉमन लेने के बाद z plus x plus y, जिसको आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं क्या? x plus y plus z. ठीक हो गया? Now students, हमारे पास आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड पे 0, x plus y plus z इधर मल्टीप्लाई है तो उस साइड पे जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड. x plus y plus z. अब since we are given that कि x plus y plus z is not equal to 0, इसका मतलब है this is not 0 by 0 form, यानी undefined form नहीं है. We are given that x plus y plus z is not equal to 0. So this is something, जाहिर सी बात है नॉन जीरो नंबर्स का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता. Now 0 by something is 0, so हमारे पास k की वैल्यू आ गई क्या? 0. ठीक. Putting k is equal to 0 in equation 2. So what is equation 2? X minus y is equal to 0 into z. So k की वैल्यू आपके पास आ गई 0. ये k है जो z के साथ मल्टीप्लाई है. So यहाँ से स्टूडेंट्स आ गया x minus y is equal to 0. और फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि since x minus y is equal to 0, so minus y को शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x is equal to y. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो दिस इज इक्वेशन नंबर अल्फा. इसको अल्फा का नाम दे देते हैं क्योंकि 1 2 3 4 हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं इसको अल्फा के तौर पे नोट कर लेते हैं. नाउ पुटिंग k is equal to 0 in 3, इक्वेशन नंबर 3. सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3?
y minus z is equal to kx, y minus z is equal to kx। तो k की वैल्यू मैंने 0 पुट कर देनी है अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन एंड अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू जो हमारे पास k की वैल्यू आई है, ठीक है। सो y minus z is equal to k मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्रोडक्ट 0। सो y minus z है तो माइनस z को उधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y is equal to z and this is equation beta। So alpha and beta, from alpha and equation beta we can conclude that x is equal to y and y is equal to z and this is something which we need to prove। यही रिजल्ट हमने क्या करना था, प्रूव करना था। आप देख सकते हैं कि यही हमसे डिमांड थी कि प्रूव दैट x is equal to y is equal to z। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो एक्सरसाइज 3.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो अकॉर्डिंग टू के मेथड हमने सॉल्व करने थे और पहले क्वेश्चन के अंदर हमने कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी भी लगाई और कंपोनेंट प्रॉपर्टी लगाई। सो ये इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम एक्सरसाइज 3.4 के ही जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।